जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज है क्लास सिपाही सीरीज की पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पहली क्लास करी थी पार्ट 1। ठीक है, सिपाही सीरीज की हम लोगों ने सिपाही सीरीज जो शुरू करी है वो है यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है कांस्टेबल वाला। ठीक है, जो री एग्ज़ाम होना है कांस्टेबल वाला उसके लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ये है हमारा टेलीग्राम चैनल डेसिमल 004। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए डेसिमल 004 और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ दिख रही है आपको, ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है ये टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और क्लास के बाद वीडियो भी वहाँ पर शेयर कर दी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करे जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इस क्लास में हम लोग जो सिपाही सीरीज है, ठीक है, इसका नाम हमने सिपाही सीरीज रखा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डेली जो है 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, और 20 क्वेश्चन में आप कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो हम लोग इसकी जो नंबर है 20 से बढ़ा करके हम लोग इसको 38 या 40 कर देंगे। ठीक है, जितना यूपी पुलिस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कम से कम 38 से 40 हम लोग कर देंगे इसको। तो ये वीडियो में अभी 20 क्वेश्चन है। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम लोग क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, और डेली अभी जीएस कर रहे हैं, फिर हिंदी करेंगे, मैथ, इस तरह हम लोग सारे सब्जेक्ट, रीजनिंग, सारे की सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए आज की पहली क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आपके पास चार विकल्प हैं। पहला है गोरखपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है बरेली। तो बताना है आपको कि 2011 की जो जनगणना थी, ठीक है, 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार यूपी के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यूपी के किस ज़िले की बात कर रहे हैं, यूपी के किस ज़िले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इसके आंसर भी आपको बिल्कुल नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, ऑप्शन है रामपुर, ठीक है, ऑप्शन है रामपुर, जूनागढ़ और फरीदकोट, फरीदकोट पोरबंदर। ठीक है, फरीदकोट पोरबंदर को, जो मतलब कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान ने मिलने की घोषणा की थी, लेकिन वहाँ पर जनमत संग्रह हुआ। ठीक है, जनमत संग्रह मतलब जनता का वोटिंग हुई एक तरह से। तो जनमत संग्रह मतलब जो जनता वहाँ पे वोट डालती है कि हम किसकी तरफ जाएंगे, इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। जनमत संग्रह हुआ तो भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं। ठीक है, चार विकल्प हैं, आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मतलब वीडियो को रोक लीजिए, और फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इसका राइट आंसर सोच के कमेंट में लिखिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब जूनागढ़। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि जूनागढ़ जो था, ठीक है, जूनागढ़ जो था वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था। क्या हुआ था, वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1947 में जो है जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में जाने की घोषणा की यहाँ के जो महाराजा थे, लेकिन वहाँ पे जब जनमत संग्रह हुआ तो लोगों का मन था कि हम इंडिया के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। तो हाँ, ये जूनागढ़ जो है फिर वो अपने भारत में रह गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जब देश आज़ाद हुआ ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देश आज़ाद हुआ तो तीन जो रियासत थी, एक जूनागढ़ थी, एक जो पहली तो जूनागढ़ है, दूसरी थी, मैं आपको कायदे समझा दूं। देखो, ये क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा तो आपको एकदम से कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो, पहली तो आप ध्यान रखना जूनागढ़, ठीक है, पहली रियासत। दूसरी रियासत है
दूसरी रियासत थी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, और तीसरी थी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जूनागढ़ में तो जनमत संग्रह हो गया, ठीक है, और हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई हुई थी, ठीक है, पुलिस कार्रवाई, इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस चीज़ को लिख लीजिए। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई हुई थी। कौन सी कार्रवाई हुई थी? पुलिस कार्रवाई। अब देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें पूछा गया था कि जनमत संग्रह किस में हुआ, तो यहाँ पे जूनागढ़ ऑप्शन था। अब की बार क्या पता री एग्ज़ाम हो तो उसमें पूछ लें किसी शिफ्ट में कि कौन सा ऐसा रियासत थी जिसमें पुलिस कार्रवाई होती है। तो ध्यान रखना कि जो हैदराबाद थी उसकी उसमें पुलिस कार्रवाई होती है, और जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है उसके राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर के राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे उस टाइम, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कमेंट में लिखिएगा कि जम्मू कश्मीर के उसमें राजा कौन थे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका दूसरे का राइट आंसर बी है। आंसर नीचे लिखे हुए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आंसर नीचे देख लीजिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है कमेंट में ज़रूर लिखिए, कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। अपना व्यू ज़रूर दीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, कुछ आपको सुझाव देना है तो लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पूछ रहे हैं किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कुछ लोग इस शब्द नहीं को नहीं पढ़ते हैं, बस ये नहीं पढ़ते तो सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जिसमें नहीं लगा करे ना उसको बहुत ध्यान से सॉल्व किया करो। देखो, राजस्थान, त्रिपुरा, ठीक है, फिर मिज़ोरम, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, त्रिपुरा, मिज़ोरम, उत्तर प्रदेश, आपके पास 4 विकल्प हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो जिन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, उसमें से पहला है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूँ, गुजरात, ठीक है, गुजरात। दूसरा है राजस्थान, ठीक है। तीसरा है एमपी, ठीक। फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ठीक है, और त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, और मिज़ोरम, और क्या है, मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम। तो 8 हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इसकी एक ट्रिक भी होती है, मित्र पर गमछा झाड़, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। मित्र पर गमछा झाड़ एक ट्रिक होती है, उसको अगर आप याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन जो कर्क रेखा वाला है कि किन राज्यों से गुजरती है और किन राज्यों से नहीं गुजरती, तो 8 राज्यों से गुजरती है, ये लिख लो। बाकी जो इसके अलावा है उनसे नहीं गुजरती। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है यूपी, यूपी से कभी सुना ही नहीं होगा कि कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। शब्द पे ध्यान दीजिए, नहीं लगा हुआ है कि किस में नहीं है, ठीक है। पहला यूपी, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि द्विसदनीय विधानमंडल किस में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में जो है द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जेबी कृपलानी, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है संविधान सभा की संघ शक्ति समिति, कौन सी समिति? संघ शक्ति समिति, समिति पे ध्यान दीजिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह खालिस्तान
द्वारा लिखी गई। मतलब यहाँ पे खालिस्तान जो है, यहाँ पर आपको भरना है इन 4 ऑप्शंस में, भास्कराचार्य, महावीराचार्य और आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त गुप्त, इनमें से क्या राइट आंसर होगा। मतलब जो खालिस्तान है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बताना है A B C D कौन सा राइट आंसर है, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या महावीराचार्य। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब महावीराचार्य, ठीक है। महावीराचार्य जो है जो गणित की पुस्तक है, गणित सार संग्रह, इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, महावीराचार्य, ठीक है। हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक, ठीक है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेशिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है, ठीक है। ये उस समय करंट अफेयर रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 4 विकल्प, वीरप्प मोइली, S M कृष्ण, शशि थरूर, मनोहर पर्रिकर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का तब का है, शायद कुछ दिमाग में अटका हो, रुका हो, याद हो, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीरप्पा मोइली, ठीक है। वीरप्पा मोइली इसका राइट आंसर है, ठीक है। वीरप्पा मोइली का नाम ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से समझने वाली चीज़ क्या है कि जो आपका करंट अफेयर है उसमें जो पुस्तकें होती हैं ना, जब करंट अफेयर की बुक लाओगे तो उसमें कुछ जो रचनाएं होती हैं, मतलब नई किताबें जो लिखते हैं लोग, बड़े लोग, उनकी नाम दिए होते हैं, तो वो वाला सेक्शन भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि दिसंबर 2016 में, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, 8 दिसंबर नहीं है, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और खालिस्तान के बीच हमसफ़र श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की। इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, यहाँ पे आनंद विहार और खालिस्तान में कौन सा यहाँ पे जिला भरा जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भरा जाएगा, तो ये बताना है आपको। बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा करंट अफेयर है तो इसमें आप तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, तो उसमें आप तुक्का मत लगाएगा, इन सब में क्वेश्चन में तुक्का चलता है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब गोरखपुर, ठीक है, ऑप्शन बी मतलब गोरखपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यहाँ पर खालिस्तान भरना है, जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी, कहाँ पर है। बताइए कि इसका राइट आंसर कहाँ पर है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो प्रसिद्ध जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यूपी के फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है मुगल सम्राट अकबर ने करवाई थी। किसने करवाई थी, अकबर ने करवाई थी, ठीक है। और अकबर ने 1571 में, ठीक है, 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है, 1986 में शामिल थी। तो फतेहपुर सीकरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। माउंट लहोत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी, माउंट कंचनजंगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये स्टैटिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इस तरह क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आप लोग के, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस तरह क्वेश्चन ज्योग्राफी आप लोग रट के रखिए, ठीक। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको उड़ाना है क्वेश्चन, मतलब एकदम सही करके जाना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माउंट कंचनजंगा, ठीक है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी शिखर जो है वो माउंट कंचनजंगा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर है। यूपी का राजकीय फूल कौन सा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यूपी का राजकीय फूल कौन सा है। गुलाब, गेंदा, ठीक है, गुलाब, गेंदा, चमेली, पलास। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया यूपी के एग्जाम में। ये क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता आप लोग से, ये क्वेश्चन आप लोग सही करके आओगे, पूरा विश्वास है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए,
क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब पलास। ठीक है, पलास क्या है? यूपी का राजकीय फूल है, यूपी का राजकीय फूल। देखो अब यूपी के बारे में सुन लो। यूपी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1937। ठीक है, और यूपी का राजकीय पशु, यूपी को पहले किस नाम से जाना था ये कमेंट में लिखिएगा। ये उत्तर प्रदेश है आज, यूपी आज है। यूपी से पहले यूपी का नाम क्या था? ठीक है, उत्तर प्रदेश से पहले यूपी का नाम क्या था, ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा। कौन सा सिंगा? बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा है यूपी के बारे में। यूपी का राजकीय पक्षी है सारस। क्या है? सारस, सारस है। ठीक है, ठीक, इस चीज़ को देंगे। और यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, और पहली राज्यपाल कौन थी, ये दो चीज़ आप लिखिएगा कि पहले सीएम कौन थे, ठीक है, और पहली जो गवर्नर थी वो कौन थे। ठीक है, ये दो काम करना है आपको, कमेंट में लिखना ईमानदारी से। अगर सिलेक्शन चाहिए, कांस्टेबल बनना ही बनना है, तो ये दो काम करके आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो कि यूपी के पहले सीएम कौन थे और यूपी के पहले गवर्नर कौन थे। ठीक है, और यूपी में भी अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना, लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2024 का। तो लोकसभा की सीट मैं बता रहा हूँ, लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 80 है। ठीक है, 80 है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। ठीक, और इसको आप गूगल करिएगा। ठीक है, कि ये सही चीज़ है या नहीं। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करिएगा। 80 सीट लोकसभा की है और 31 जो है राज्यसभा की। आप लोग हर चीज़ गूगल करा करिए। ठीक है, जो चीज़ ना पता हो गूगल करा करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। मनुष्य के पित्त का उत्पादन, मनुष्य के पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? आमाशय में, आमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में, पित्ताशय में? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मनुष्य के पित्त का उत्पादन, जो पित्त होता है उसका उत्पादन कहाँ होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत में। ठीक है, मनुष्य का पित्त का उत्पादन यकृत में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2000, 1995, 1993, 1950? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब 1993। ठीक है, 1993 में भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद मतलब फंगस के कारण होता है? गल तुंडिया शोथ, जिसको टॉसिल बोलते हैं, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा, दाद, है ना, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से कौन सा रोग? दाद होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो दाद खुजली होती है ना, वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, दाद। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? देखिए ये उस समय का करंट अफेयर है। ठीक है, इसमें तुक्का चलेगा। ठीक है, तुक्का चलेगा क्योंकि करंट अफेयर याद तो होगा नहीं किसी को उतना पुराना। ठीक, तो गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब यूपी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग से कह दूं कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन ही करना है, इसमें कोताही या किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करें। ये डेसिमल 004 सर्च करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको जो है हम लोग जैसे क्लास होने वाली है, क्लास होगी आज की क्लास नहीं होगी, ये भी बता दिया करेंगे क्लास कितने बजे से होगी। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे। अगर कोई आपको मैसेज देना है तो मैं वहाँ पर मैसेज दूंगा, आप लोग तुरंत जो है पढ़ लोगे मैसेज मेरा। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया है। मूल दस्तावेज को खालिस्तान द्वारा मतलब यहाँ पे कौन से व्यक्ति होंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण, रायजादा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
मतलब किन्होंने अपने हाथ से उसको लिखा है, ठीक है। लिखने का मतलब कि पन्ने पे किसने लिखा है, ठीक है। संविधान बनाया किसने नहीं, संविधान पन्ने पे किसने लिखा, अपने हाथ द्वारा। जो कलाकार होते हैं ना वो लोग इस तरह काम करते हैं, जिसमें डिजाइन डिजाइन बनी है ना, डिजाइन बनी है, देखा होगा आपने संविधान के जो पेजेस होंगे उसमें डिजाइन बनी है। तो ये लिखने से मतलब ये नहीं कि किसने संविधान बनाया, संविधान बनाने से मतलब है कि संविधान किसी ने बना दिया, कागज़ पे डिजाइनदार किसी ने लिखा है उसको अच्छी तरीके से, राइटिंग बना बना के, ऊपर नीचे डिजाइन बनी है चारों तरफ, और उसको जो है बढ़िया अक्षरों में लिखा हुआ है, जिसे लगता है कि वो कहीं किसी मशीन में प्रिंट हुआ है। लिखने का मतलब ये है, ठीक है। लिखने का मतलब संविधान लिखनी नहीं, संविधान को पन्ने पे किसने लिखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। उन्होंने अपने हाथों से, क्योंकि वो कलाकार थे, ठीक है, वो कलाकार थे, तो वो अपने हाथों से उन्होंने जो है, जो भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज है उसको अपने हाथों से सजा सजा के लिखा है, ठीक है, सजा सजा के लिखा था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल, बायोटीन, एस्कर्बिक अम्ल और फॉलिक अम्ल। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मतलब बायोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में, इलाहाबाद में, कहाँ हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं कि जो हॉकी के महानायक थे मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ? राइट आंसर है डी, इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, निम्नलिखित में, अब देखिए यहाँ पे जीएस खत्म हो गया, हिंदी के दो क्वेश्चन आखिरी में है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तद्भव बताना है, ठीक है, तद्भव बताना है क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अचरज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शीत का विलोम क्या होगा? शीत का विलोम, शीत मतलब ठंडा होता है ना, तो उसका विलोम क्या है? ठंडा, गीत, कृष्ण, उष्ण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मतलब उष्ण, ठीक है, ये होगा राइट आंसर, उष्ण, ठीक। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, ठीक है, आपकी सिपाही सीरीज के। और ये दूसरी क्लास थी, ठीक है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है, ठीक है, इससे पहले अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है सिपाही सीरीज की पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और जो वैकेंसी आई है उसमें आप एक सिपाही का पद अपना पक्का कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जो डेसिमल 004 लिखा है, इसको जाके टेलीग्राम पे सर्च करिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।